नमस्कार। बुक रेडियंस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है जीवन को नई दिशा देने वाली बुक समरी। दोस्तों नमस्कार। आज जो बुक समरी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है यू आर द प्लेसिबो, जिसको लिखा है डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने। लेसन 1, क्या यह संभव है? इज इट पॉसिबल? क्या यह वाकई संभव है कि सिर्फ हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी मान्यताएं बिना किसी दवा या सर्जरी के हमारे शरीर को ठीक कर सकती हैं? जो डिस्पेंजा इस पहले अध्याय में हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। क्या हम वाकई अपने मन से अपनी बीमारी, अपना दर्द या अपनी जीवन की समस्याओं को बदल सकते हैं? इस अध्याय में वे कई असाधारण केस स्टडीज का जिक्र करते हैं, जैसे कि लोग जिन्होंने केवल प्लेसिबो, नकली दवा लेकर चमत्कारी रूप से खुद को ठीक कर लिया। यहाँ ऐसे मरीजों की कहानियां हैं जिन्हें बताया गया कि उन्हें कोई इलाज दिया गया है, जबकि असल में उन्हें सिर्फ एक नकली गोली दी गई। फिर भी उनका दर्द गायब हो गया, उनकी बीमारी में सुधार आया और उन्होंने खुद को पूरी तरह से स्वस्थ पाया। तो सवाल उठता है, क्या हमारे शरीर में ऐसा कोई सिस्टम है जो सिर्फ विश्वास और इरादा से एक्टिव हो सकता है? जो कहते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट केवल एक धोखा नहीं है, बल्कि यह सबूत है कि जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो हमारा शरीर भी बदल सकता है। हमारे मस्तिष्क और शरीर के बीच इतना गहरा संबंध है कि केवल विश्वास, भावनात्मक इरादा और एक नया विजन हमें हीलिंग की दिशा में ले जा सकता है। इस अध्याय का सार यह है, अगर आप अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख लें तो आप अपने भविष्य, अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी ही दवा हैं। आप खुद को बदल सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं। बस ये मानना शुरू कीजिए कि यह संभव है। लेसन 2, द प्लेसिबो इफेक्ट इन द ब्रेन। क्या आपने कभी सिर्फ किसी डॉक्टर की बात पर भरोसा करके अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस किया है? इस अध्याय में डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क इतना शक्तिशाली है कि वह सिर्फ विश्वास के आधार पर असली के जैसे रसायन पैदा कर सकता है। जब हमें कोई प्लेसिबो यानी एक नकली दवा दी जाती, लेकिन हमें यकीन दिलाया जाता है कि यह दवा असर करेगी, तो हमारा दिमाग सच में उस दवा के जैसा असर पैदा करता है। यानी हमारा दिमाग सिर्फ सोच के जरिए शरीर में हीलिंग रसायन बना सकता है, जैसे कि डोपामिन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन। डॉक्टर जो डिस्पेंजा वैज्ञानिक प्रयोगों और रिसर्च के जरिए बताते हैं कि मस्तिष्क कैसे भविष्य की संभावनाओं को महसूस करके शरीर में वर्तमान परिवर्तन लाता है। जब हम किसी नई सोच, नए विश्वास या भावनात्मक अनुभव को बार बार दोहराते हैं तो दिमाग भर की संरचना बदलती है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं और यही है प्लेसिबो का असली चमत्कार। हमारे विचार, हमारी उम्मीदें और हमारी कल्पनाएं असली केमिकल बदलाव पैदा कर सकती हैं। इस अध्याय में डॉक्टर जो बताते हैं कि अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन करें तो आप सिर्फ सोच और भावना के जरिए अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, जैसे एक डॉक्टर दवा से करता है। आपका दिमाग सिर्फ सोचने का यंत्र नहीं है, यह हीलिंग का केंद्र है। आप जैसे सोचते हैं वैसा ही आपका शरीर बनने लगता है। लेसन 3, द प्लेसिबो इफेक्ट इन द बॉडी। क्या सिर्फ विचारों से हमारा शरीर सच में बदल सकता है? इस अध्याय में डॉक्टर जो डिस्पेंजा समझाते हैं कि प्लेसिबो का असर सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है, यह हमारे पूरे शरीर में गहराई से काम करता है। जब हम यह मान लेते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं तो शरीर उसी दिशा में बायोलॉजिकल परिवर्तन करना शुरू कर देता है। उन्होंने कई केस स्टडीज शेयर की हैं जहां मरीजों को नकली सर्जरी या नकली दवा दी गई, लेकिन उनका शरीर जैसे सचमुच इलाज करवा चुका हो वैसे ही सुधार दिखाने लगा। इसका मतलब है कि हमारे विश्वास और भावनाएं शरीर के भीतर हार्मोनल, इम्यून और न्यूरोलॉजिकल बदलाव लाते हैं। हमारा दिमाग हर दिन ऐसे रसायन उत्पन्न करता है जो या तो हमें बीमार कर सकते हैं या फिर स्वस्थ। डॉक्टर जो बताते हैं कि जब हम किसी विशेष भावना, जैसे कि उम्मीद, शांति या आत्मविश्वास को बार बार अनुभव करते हैं तो हमारा शरीर उसे नया नॉर्मल मान लेता है। और यही मानसिक शारीरिक जुड़ाव हमें दवा के बिना भी हीलिंग की तरफ ले जा सकता है। आपके विचार, आपकी मान्यताएं, ये सिर्फ मानसिक क्रियाएं नहीं हैं,
ये आपके शरीर का भविष्य तय करती है। अगर आप यह मान लें कि आप ठीक हो सकते हैं, तो आपका शरीर भी उस विश्वास को सच्चाई में बदलना शुरू कर देता है। एसोन 4 सजेशन, सुझाव की शक्ति। क्या एक साधारण सुझाव किसी इंसान के शरीर, दिमाग और व्यवहार को इतना बदल सकता है कि वह चमत्कार जैसा लगे? इस अध्याय में डॉक्टर जो डिस्पेंजा समझाते हैं कि सजेशन, सुझाव, यानी जो बातें हमें बार बार कही जाती हैं या जिन पर हम पूरी तरह विश्वास कर लेते हैं, वो हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को गहराई से प्रभावित करती है। डॉक्टर, शिक्षक, अभिभावक, मीडिया, ये सब हमारे दिमाग को सुझाव देते हैं, और जब कोई सुझाव भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है तो हमारा शरीर उस सुझाव को वास्तविक मानने लगता है। उदाहरण के तौर पर, अगर डॉक्टर किसी मरीज से कह दे कि उसकी बीमारी लाइलाज है और अब सिर्फ कुछ महीने बाकी हैं, तो कई बार शरीर भी उस टाइमलाइन के अनुसार काम करने लगता है। यह होता है नोसिबो इफेक्ट, यानी नकारात्मक सुझाव का प्रभाव। वहीं अगर वही डॉक्टर कहे कि तुम ठीक हो सकते हो, तुम्हारे अंदर क्षमता है खुद को हील करने की, तो मरीज का शरीर खुद को स्वस्थ करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। और यही है प्लेसिबो इफेक्ट, सकारात्मक सुझाव से बदलाव। डॉक्टर जो डिस्पेंजा यह भी बताते हैं कि जब कोई सुझाव किसी अथॉरिटी फिगर, यानी जिसे हम मानते हैं, जैसे डॉक्टर या शिक्षक से आता है, तो हमारा दिमाग उसे बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता है। उदाहरण, एक शोध में मरीजों को नकली घुटने की सर्जरी दी गई, लेकिन उन्हें बताया गया कि सर्जरी असली थी। नतीजा यह हुआ कि ज्यादातर मरीजों को उतना ही आराम मिला जितना उन्हें असली सर्जरी से मिलता। यह दिखाता है कि हमारा दिमाग वास्तविकता और विश्वास के बीच फर्क नहीं करता, वो बस उस पर प्रतिक्रिया देता है जो हम मानते हैं। डॉक्टर और जो कहते हैं कि हम अपने आप को लगातार सुझाव देते रहते हैं, मैं काबिल नहीं हूं, मेरे लिए बदलाव मुश्किल है, मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसे विचार बार बार आने से वे मान्यताएं बन जाते हैं और हमारी न्यूरोलॉजी, हार्मोन और बायोलॉजी को नियंत्रित करने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम जानबूझकर सकारात्मक सुझाव देना शुरू करें, जैसे मैं बदल सकता हूं, मेरे अंदर हीलिंग की शक्ति है, मैं अपने दिमाग और शरीर को नया रूप दे सकता हूं। डॉक्टर जो का कहना है कि अगर आप रोज सही भावनाओं के साथ सही सुझाव दोहराते हैं, तो आप अपने अंदर नई न्यूरोकेमिस्ट्री पैदा कर सकते हैं और वह बदलाव स्थायी हो सकता है। हर शब्द, हर विचार एक बीज है। अगर वह विश्वास और भावना की मिट्टी में बोया जाए, तो वह आपका भविष्य बन सकता है। लेसन 5, चेंजिंग बिलीव्स एंड परसेप्शंस, मान्यताओं और धारणाओं को बदलना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मान्यताएं, बिलीव्स और धारणाएं, परसेप्शंस ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती हैं? कि हम में से अधिकतर लोग ऐसे विचारों और मान्यताओं के साथ जीते हैं जो हमें विरासत में मिले हैं, परिवार से, समाज से, स्कूल से और कभी-कभी हमारे दर्दनाक अनुभवों से। ये मान्यताएं बचपन में हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और हम बिना जांचे परखे उन्हें सच मान लेते हैं। जैसे, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, मेरी बॉडी कभी ठीक नहीं हो सकती, मैं कभी खुश नहीं रह सकता, मेरे पापा को डायबिटीज थी तो मुझे भी होगी। ये सब सीमित करने वाली मान्यताएं, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को नियंत्रित करती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि जब हम किसी चीज को बार बार सोचते हैं और महसूस करते हैं, तो वह न्यूरोलॉजिकल प्रोग्राम बन जाती है। हमारा दिमाग और शरीर उस पैटर्न को इतना दोहराता है कि वह हमारी पहचान बन जाती है। यानी मैं ऐसा ही हूं कहकर हम खुद को फिक्स कर लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, आप अपनी मान्यताओं को बदल सकते हैं। डॉक्टर जो बताते हैं कि जैसे ही आप अपनी पुरानी धारणा को पहचानते हैं और उसे एक नई सोच से चैलेंज करते हैं, तो दिमाग में नए कनेक्शन बनने लगते हैं। यह प्रक्रिया थोड़ी असहज हो सकती है, क्योंकि हमारा शरीर आदतन पुराने विचारों के साथ कंफर्टेबल होता है। लेकिन अगर आप नए विचारों को बार बार अभ्यास में लाते हैं, तो वे ही नई सच्चाई बन जाते हैं। उदाहरण, अगर आप मानते हैं कि मैं स्वस्थ नहीं हो सकता, तो हर बार खुद को यह दोहराना शुरू करें,
मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। मेरे शरीर में खुद को ठीक करने की शक्ति है। जब ये विचार भावनात्मक गहराई से आते हैं तो शरीर की बायोकेमिस्ट्री भी बदलने लगती है। डॉक्टर जो यह भी बताते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और भावना को साथ जोड़कर आप अपने दिमाग में नए न्यूरोनल नेटवर्क बना सकते हैं। आप अपनी पुरानी पहचान के गुलाम नहीं हैं। आप हर पल, हर दिन एक नया विश्वास चुन सकते हैं और उसी के अनुसार एक नया जीवन बना सकते हैं। लेसन 6, द क्वांटम माइंड, असीम संभावनाओं का मन। क्या हमारा मन सिर्फ विचारों का भंडार है या यह कोई ऐसा रहस्यमय टूल है जो हमें असीम संभावनाओं की दुनिया से जोड़ सकता है? इस अध्याय में डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें क्लासिकल फिजिक्स से उठाकर लेकर जाते हैं क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में। वो समझाते हैं कि हमारी चेतना, हमारा ध्यान सिर्फ सोचने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक रचनात्मक शक्ति है जो वास्तविकता को प्रभावित करती है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार हर संभावना पहले ऊर्जा के रूप में मौजूद होती है और जैसे ही हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह वास्तविकता का रूप ले लेती है। इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी देखने वाला ही परिणाम को बदल देता है। डॉक्टर जो बताते हैं कि हमारा दिमाग भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। जब हम किसी चीज को बार बार सोचते हैं, जैसे स्वास्थ्य, सफलता या प्रेम, और उसे गहराई से महसूस करते हैं, तो हम उस संभावना को वास्तविकता में कोलैप्स कर देते हैं। यानी हमारे विचार और भावनाएं ही हमारे जीवन की नींव है। लेकिन ज्यादातर लोग हर दिन वही पुरानी भावनाएं और वही पुराने विचार दोहराते हैं, जिसका मतलब यह है कि वे हर दिन वही पुराना भविष्य बना रहे हैं। डॉक्टर जो कहते हैं कि अगर आप चाहें तो आप हर दिन, हर पल एक नया भविष्य चुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने दिमाग को क्वांटम तरीके से काम में लेना होगा। यानी वर्तमान में रहना, भावनाओं के साथ विजुअलाइज करना और ऐसा महसूस करना कि वह भविष्य अभी घट रहा है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ सोच नहीं रहे होते, आप ऊर्जा को निर्देश दे रहे होते हैं और यही ऊर्जा आपको एक नई वास्तविकता की तरफ खींचने लगती है। डॉक्टर जो इसे थॉट्स बिकम थिंग्स का विज्ञान कहते हैं। इस अध्याय में वे ध्यान, मेडिटेशन की शक्ति को विशेष रूप से महत्व देते हैं, क्योंकि ध्यान में आप अपने पुराने व्यक्तित्व से बाहर निकलकर शुद्ध संभावना की अवस्था में प्रवेश करते हैं। यही वह जगह है जहां से आप अपने जीवन को नए सिरे से डिजाइन कर सकते हैं। आपका मन एक क्वांटम कंप्यूटर है जो जैसा सोचता है वैसी ही वास्तविकता बना सकता है। आपको बस सही इरादा, सही भावना और सही फोकस के साथ उसे चलाना आना चाहिए। लेसन 7, 3 स्टोरीज ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, व्यक्तिगत परिवर्तन की 3 प्रेरणादायक कहानियां। क्या सच में इंसान खुद को सिर्फ सोच, विश्वास और भावना के जरिए बदल सकता है? इस अध्याय में डॉक्टर जो डिस्पेंजा 3 असाधारण लोगों की असली कहानियां शेयर करते हैं, जिन्होंने न दवा ली, न सर्जरी करवाई, लेकिन अपने विश्वास और मन की शक्ति से अपनी जिंदगी, शरीर और भविष्य को पूरी तरह बदल दिया। पहली कहानी, कैंसर से मुक्ति एक महिला, जिसे डॉक्टरों ने बताया कि उसके पास जीने के लिए केवल कुछ ही महीने हैं। उसने कीमो से इनकार कर दिया और डॉक्टर जो डिस्पेंजा के मेडिटेशन प्रोटोकॉल को अपनाया। हर दिन उसने खुद को स्वस्थ और खुशहाल महसूस करना शुरू किया। उसने अपने शरीर के हर हिस्से को प्यार भेजा और खुद को उस नए रूप में विजुअलाइज किया जो वो बनना चाहती थी। चंद महीनों में उसके मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी। डॉक्टर हैरान थे, लेकिन वह जानती थी कि यह सब उसकी आंतरिक हीलिंग और माइंड की शक्ति का कमाल था। दूसरी कहानी, व्हील चेयर से चलने तक एक व्यक्ति जो एक दुर्घटना के बाद पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया था। डॉक्टरों ने कह दिया कि वह कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज विजुअलाइज करता कि वह चल रहा है, दौड़ रहा है और पूरी तरह स्वस्थ है। धीरे धीरे उसके शरीर ने जवाब देना शुरू किया। महीनों की प्रैक्टिस के बाद उसने फिर से चलना शुरू किया। यह कहानी दिखाती है कि जब मन में अटूट विश्वास हो तो शरीर भी नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। तीसरी कहानी, अवसाद और चिंता से आजादी। एक महिला जो सालों से डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रही थी। उसे हर दिन डर, अकेलापन
और आत्मग्लानि सताते थे। डॉक्टरों की दवाओं से कोई खास फायदा नहीं हुआ। तब उसने डॉक्टर जो डिस्पेंजा के रिट्रीट में भाग लिया और ध्यान की प्रैक्टिस शुरू की। वो हर दिन एक नई पहचान गढ़ती। मैं शांत हूं, मैं आनंद हूं, मैं मुक्त हूं। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बदलने लगी और उसके रिश्ते, आत्मविश्वास और ऊर्जा में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इन 3 कहानियों के माध्यम से यह संदेश देते हैं, आपके बाहर कुछ नहीं बदलता जब तक आप भीतर से नहीं बदलते। इन लोगों ने न केवल अपने विचार बदले, बल्कि अपने शरीर, व्यवहार और वास्तविकता को भी पूरी तरह से नया रूप दिया। आप एक कहानी नहीं हैं, आप एक संभावना हैं और हर दिन, हर क्षण आप खुद को दोबारा रचना चुन सकते हैं। लेसन 8, प्रिपरेशन फॉर मेडिटेशन, ध्यान की तैयारी। जब आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो बदलाव की शुरुआत भीतर से होती है और उसका सबसे शक्तिशाली तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप अपने पुराने विचारों, भावनाओं और आदतों से बाहर निकलकर एक नई पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग और शरीर को एक विशेष अवस्था में लाना होगा। और उसके लिए ध्यान एक पोर्टल जैसा काम करता है। लेकिन ध्यान शुरू करने से पहले तैयारी बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम में से अधिकतर लोग दिन भर में उसी पुरानी सोच, उसी भावनात्मक पैटर्न और उसी आदतों में फंसे रहते हैं। और अगर हम बिना तैयारी के ध्यान करेंगे तो दिमाग तुरंत उन्हीं पुराने विचारों की ओर भाग जाएगा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि ध्यान की तैयारी का पहला कदम है अपने वातावरण से अलग होना। इसका मतलब है मोबाइल बंद करना, लोगों से कट जाना और कुछ समय अपने पुराने जीवन से बाहर आना। क्योंकि जब आप बार बार उन्हीं चीजों के संपर्क में रहते हैं तो वही भावनाएं और वही सोच दोहराई जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है अपने शरीर से परे जाना। हमारा शरीर पुरानी आदतों का गुलाम होता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो शरीर बेचैन होता है क्योंकि वह वही रूटीन चाहता है, कॉफी, फोन, भागदौड़। डॉक्टर जो कहते हैं कि जब आप अपने शरीर को नियंत्रण में रखते हैं और उसे अब की अवस्था में लाते हैं तब असली बदलाव शुरू होता है। तीसरा कदम है समय और पहचान से बाहर निकलना। जब आप आंखें बंद करते हैं, सांस पर ध्यान देते हैं और खुद को कोई नहीं, कहीं नहीं, किसी समय में नहीं महसूस करते हैं तो आप प्योर अवेयरनेस की स्थिति में पहुंचते हैं। यही वह जगह है जहां से आप नए विचार, नई भावनाएं और एक नया भविष्य बना सकते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, मेडिटेशन इज नॉट अबाउट डूइंग, इट्स अबाउट बीइंग। यानी ध्यान करना एक क्रिया नहीं है, यह एक स्थिति है जहां आप अपने पुराने मैं को पीछे छोड़ते हैं। इस अध्याय में वह यह भी सिखाते हैं कि कैसे आपको अपने ध्यान का उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। क्या आप खुद को हील करना चाहते हैं? क्या आप एक नई सोच अपनाना चाहते हैं या फिर कोई पुराना पैटर्न तोड़ना चाहते हैं? मुख्य संदेश, ध्यान की तैयारी यानी खुद को वर्तमान क्षण में लाना। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और शरीर से परे जाते हैं तभी असली रूपांतरण शुरू होता है। लेसन 9, ओपन द डोर टू योर क्रिएटिव स्टेट। अपनी रचनात्मक स्थिति का द्वार खोलिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप गहराई से शांत होते हैं तब आपकी सबसे शक्तिशाली सोच और कल्पना सामने आती है? इस अध्याय में डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि हमारे भीतर एक रचनात्मक स्थिति, क्रिएटिव स्टेट होती है जहां से हम अपने जीवन को नए सिरे से बना सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग उस स्थिति में पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि उनका ध्यान बाहरी दुनिया में बंटा रहता है, मोबाइल, सोशल मीडिया, काम, लोग आदि। डॉक्टर जो कहते हैं कि अगर आप अपने विचारों और भावनाओं से एक नई वास्तविकता बनाना चाहते हैं तो आपको उस रचनात्मक द्वार तक पहुंचना होगा जहां से परिवर्तन संभव है। यह रचनात्मक स्थिति कब आती है? यह स्थिति तब आती है जब आप बेटा ब्रेन वेव्स से बाहर निकलकर अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स में प्रवेश करते हैं। अल्फा अवस्था में आप शांत, केंद्रित और जागरूक होते हैं। थीटा अवस्था में आप अर्ध निंद्रा की स्थिति में होते हैं। यही वह समय है जब अवचेतन मन पूरी तरह खुला होता है।
इसी स्थिति में जाकर आप अपने पुराने विश्वासों को मिटा सकते हैं और नए विचारों को बो सकते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि ध्यान मेडिटेशन ही वह रास्ता है जिससे हम इस स्थिति में प्रवेश करते हैं। जब आप बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और धीरे धीरे सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मस्तिष्क शांत होने लगता है। आपका शरीर निष्क्रिय होता है, लेकिन आपकी चेतना जाग जाती है। इस स्थिति में क्या करना है? जब आप इस रचनात्मक अवस्था में पहुंच जाते हैं तो आपको अपने नए अस्व को महसूस करना है। जैसे, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मैं शांत, संतुलित और सफल हूं, मेरे अंदर असीम शक्ति है। यह सिर्फ सोचने की बात नहीं है, आपको उसे जैसे अभी घट रहा हो वैसे महसूस करना है। डॉक्टर जो बताते हैं कि आपका शरीर अंतर नहीं करता कि अनुभव वास्तविक है या कल्पना में, वह बस भावना और ऊर्जा के आधार पर प्रतिक्रिया देता है। तो अगर आप अपने नए भविष्य को रोज भावनात्मक रूप से महसूस करते हैं तो आपका शरीर उसी दिशा में बदलने लगता है। मुख्य संदेश: जब आप भीतर की दुनिया में उतरते हैं और वहां एक नया अनुभव भावनाओं के साथ रचते हैं, तब आप जीवन के कैनवास पर अपनी नई तस्वीर बनाना शुरू करते हैं। यही असली क्रिएटिव स्टेट है। लेसन 10, स्टेप 1, इंडक्शन, प्रवेश की प्रक्रिया। ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है भीतर प्रवेश करने से, यानी अपने मन और शरीर को ऐसी स्थिति में लाना जहां बदलाव संभव हो सके। इसी प्रक्रिया को डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं इंडक्शन, ध्यान में प्रवेश। इस अध्याय में डॉक्टर जो समझाते हैं कि इंडक्शन का मकसद है अपने चेतन मन को शांत करना, शरीर को पूरी तरह स्थिर करना और अवचेतन मन के द्वार खोलना। यानी आप खुद को उस अवस्था में लाते हैं जहां आप अपने पुराने मैं से बाहर निकलकर शुद्ध चेतना बन जाते हैं। इंडक्शन की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? डॉक्टर जो कहते हैं कि इंडक्शन कोई जादू नहीं बल्कि एक विज्ञान है। सबसे पहले आप शांत वातावरण में बैठें, पीठ सीधी, आंखें बंद, मोबाइल और डिवाइसेस से दूर। अब आपका लक्ष्य है अपने ध्यान को एक एक करके अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर केंद्रित करना। उदाहरण, अब ध्यान सिर पर है, अब गले पर, अब दिल पर, अब पेट पर। इस तकनीक को कहते हैं बॉडी अवेयरनेस स्कैन। जब आप ध्यानपूर्वक शरीर पर फोकस करते हैं तो मस्तिष्क की तेज बीटा तरंगें धीमी होकर अल्फा और फिर थीटा में बदलने लगती हैं। और यही वह ब्रेन वेव स्टेट है जहां आप अपने अवचेतन को बदल सकते हैं। इंडक्शन के फायदे: मन शांत होता है, पुराने विचारों की गूंज कम होती है, शरीर निष्क्रिय होता है, वह कमांड लेने के लिए तैयार होता है। अवचेतन खुलता है, आप नई जानकारी और भावनाओं को गहराई से स्थापित कर सकते हैं। आप वर्तमान में आ जाते हैं, भविष्य और अतीत दोनों गायब हो जाते हैं। डॉक्टर जो कहते हैं कि यह स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप मन और शरीर को पूरी तरह शांत नहीं कर पाते तो बाद की स्टेप्स उतना प्रभाव नहीं डालती। इंडक्शन एक तरह से अंदर जाने का दरवाजा है। यहां से आप अपने विचारों, भावनाओं, विश्वासों और आदतों को बदलने की यात्रा शुरू करते हैं। ध्यान की शुरुआत तब होती है जब आप अपने शरीर, अपने विचारों और अपने बाहरी वातावरण से परे चले जाते हैं और केवल होने की अवस्था में पहुंचते हैं। यही इंडक्शन है। लेसन 11, स्टेप 2, रिकॉग्नाइजिंग, एडमिटिंग एंड सरेंडरिंग। पहचानना, स्वीकार करना और समर्पण करना। सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप खुद से ईमानदारी से मिलते हैं, अपने उस हिस्से से जो आप छुपाते हैं, जो आप झूठ बोलते हैं या जिसे आप खुद नहीं देखना चाहते। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस अध्याय में बताते हैं कि ध्यान में प्रवेश करने के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण है पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग, स्वीकार करना, एडमिटिंग और फिर समर्पण करना, सरेंडरिंग। स्टेप 1, पहचानना। जब आप शांत अवस्था में पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको खुद से पूछना होता है, मुझे क्या बदलना है? क्या यह डर है? क्या यह हीन भावना है? क्या यह क्रोध, जलन या दुहक है? डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि जब आप इन भावनाओं को पहचानते हैं तो आप उन्हें अपने अंधेरे से बाहर लाकर प्रकाश में रखते हैं। जैसे ही आप उन्हें देखना शुरू करते हैं, उनका आप पर नियंत्रण कमजोर होने लगता है। स्टेप 2, स्वीकार करना अब अगला कदम है।
स्वीकार करना कि ये भावनाएं, ये आदतें, ये विचार सच में आपके भीतर हैं। आप अब दूसरों को दोष देना बंद करते हैं। आप कहते हैं, हाँ, यह मेरा गुस्सा है, यह मेरी असुरक्षा है, यह मेरी जिम्मेदारी है। यही स्वीकार्यता आपको मुक्ति का द्वार दिखाती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि बिना स्वीकार के कोई परिवर्तन संभव नहीं, क्योंकि जब तक आप किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। स्टेप 3, समर्पण करना अब सबसे गहरा और भावनात्मक स्टेप आता है। सरेंडर, यह वह बिंदु है जहां आप कह देते हैं, अब मैं इस पुराने मैं से थक चुका हूं, अब मैं इसे जाने देता हूं। आप डर को, चिंता को, दर्द को सांस के साथ छोड़ते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसे एनर्जी रिलीज कहते हैं। आप पुराने अनुभव, पुराने पैटर्न और पुरानी पहचान को छोड़ते हैं ताकि नई ऊर्जा, नई संभावना आपके भीतर प्रवाहित हो सके। यह प्रक्रिया भावनात्मक हो सकती है, आंसू आ सकते हैं, कंपन महसूस हो सकता है, लेकिन यह संकेत है कि कुछ गहराई से टूट रहा है और नया बन रहा है। परिवर्तन की शुरुआत तब होती है जब आप अपने भीतर के अंधकार को पहचानते हैं, उसे गले लगाते हैं और फिर उसे प्रेम पूर्वक छोड़ देते हैं। यही है आत्मा का पहला कदम, आजादी की ओर। आप स्वयं अपनी सबसे शक्तिशाली औषधि हैं। पहले भाग के 7 अध्यायों में डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने विज्ञान, न्यूरोप्लास्टिसिटी और क्वांटम सिद्धांत के ठोस प्रमाण देकर दिखाया कि विचार और भावना मिलकर आपके शरीर, मस्तिष्क की रसायन शास्त्र को पलट सकते हैं। कैंसर, लकवा और गहन अवसाद से उबरने वाली कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि प्लेसिबो कोई धोखा नहीं, बल्कि जीवित, जागता उदाहरण है कि विश्वास शरीर को निर्देश देता है। दूसरे भाग के 5 व्यावहारिक चरणों में उन्होंने हमें सिखाया कि इस विज्ञान को दिन प्रतिदिन के अनुभव में कैसे उतारें। इंडक्शन से मन देह को शांत कीजिए। रिकॉग्नाइज, एडमिट, सरेंडर द्वारा पुरानी पहचान को उजागर कर मुक्त कीजिए। ऑब्जर्व एंड रिमाइंड में नए मैं को हर क्षण जागृत रखिए। रीडायरेक्ट से जब भी भटकें, तुरंत ध्यान केंद्र पर लौट आइए। अंततः रिकंडीशन करके अपने भविष्य को वर्तमान में जी लीजिए। इन चरणों में आप लगातार एक ही मंत्र दोहराते हैं, मैं निर्माता हूं, पीड़ित नहीं। केंद्रीय संदेश सोच वास्तविकता को आकार देती है। जो आप लगातार महसूस करते हैं वही आप बन जाते हैं। अथॉरिटी बाहर नहीं, भीतर है। डॉक्टर, समाज या अतीत आपका भविष्य तय नहीं करते। परिवर्तन का प्रवेश द्वार वर्तमान क्षण है। जब आप समय, स्थान और पहचान से परे जाते हैं, तभी असीम संभावना खुलती है। आमंत्रण, आज से ही प्रतिदिन कुछ समय निकालें। शांत बैठें, शरीर मानस को स्थिर करें, पुराने भय को पहचान स्वीकार छोड़ें और उस नए स्व को महसूस करें जो आप रचना चाहते हैं। जितनी प्रामाणिक भावना आप जोड़ेंगे, उतनी ही तेजी से शरीर, मस्तिष्क नया नक्शा बनाएगा। याद रखें, आप प्लेसिबो नहीं, सृजन हैं। आपके भीतर असीम शक्ति है, उसे सक्रिय करिए और स्वयं वह चमत्कार बन जाइए जिसकी आपको तलाश थी। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।